नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय समय सार जीव जीवधिकार 14મી ગાથાનો કળશ ચાલે છે 12મો કળશ ચાલે છે અહીંયા સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા છે सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन कैसे होता है वो बात करते हैं। ये कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि से यहाँ बात लिया है पहले आत्मा को भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल संबंधी कर्म का संबंध से रहित, बस स्पष्ट रहित है ना पहले। आत्मा कर्म का संबंध उससे रहित ही है, तीनों काल रहित है। कर्म ये पर पदार्थ है, पर पदार्थ से भगवान आत्मा वस्तु तद्दन रहित पर से भिन्न। ऐसे अपने आत्मा को बंध रहित अपने आत्मा को अबध स्पष्ट तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा कर्मोदय के निमित्त से होने वाला ज्ञान, 2 में 5 बोल हमारी जीता है। कर्म का निमित्त से होने वाला अपने में स्वरूप का बोध रहित भाव, वो अपने बल से रोककर समझ आया। बदस्पष्ट में भी समा दिया था, यहाँ 2 बोल में समाधि दी। बद्धि रहित અને નિમિત્તના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન हुआ, ब्रह्मणा ज्ञान उससे रहित। समझ में आया। भगवान आत्मा वस्तु एक समय में शुद्ध चैतन्य आनंद ध्रुव पिंड, उसकी दृष्टि करने से कर्म बंध से रहित और विकार से रहित, मिथ्या भ्रमणा रागी में हूँ, शरीर में हूँ और अल्पज्ञ अवस्था में दृष्टि रखकर जो इतना में हूँ ऐसी मान्यता है, वो मिथ्यात्व है। बद स्पष्ट से रहित और मिथ्यात्व से रहित भ्रांति को छोड़कर अपने बल से रोककर, ज्ञानपन अपने बल से रोककर, ऐसे नहीं कि कर्म का उदय मिट जाए तो अपना पुरुषार्थ जागे। अपना चैतन्य स्वरूप शुद्ध वस्तु उसमें पुरुषार्थ से एकाग्र होकर अज्ञान को पुरुषार्थ से रोका, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया न। अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करे, अथवा आत्मा अंतर में अभ्यास करे। मैं ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध ध्रुव कौन हूँ, ऐसा अंतर सन्मुख होकर अभ्यास एकाग्रता करे तो यह आत्मा अपने अनुभव से जानने योग्य तो ये आत्मा अपने अनुभव से जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा अनुभव गम्य है कि भगवान कोई राग की मंदता के निमित्त के पर की अपेक्षा से अपने अनुभव युग है, ऐसा वो चीजें नहीं। समझ में आया। आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य, अपना अंतर्मुख शुद्ध स्वभाव सन्मुख
अभ्यास करने से अंतरना अनुभव से जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है, अंतर अनुभव से जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है, कोई राग से निमित्त से जानने योग्य उसमें महिमा उसकी है नहीं। देखो समझ में आया? निरपेक्ष निरपेक्ष रहा, निरपेक्ष। ठीक, क्या किया? भगवान आत्मा ऐसा उसका स्वरूप है शुद्ध, जिसमें कर्म का निमित्त की अपेक्षा विकल्प आदि उससे आत्मा अनुभव में आवे, ऐसा आत्मा है ही नहीं। ये तो अंतर्मुख पर की अपेक्षा छोड़कर निरपेक्ष अंतर्दृष्टि में होकर अपना स्वभाव सन्मुख अभ्यास करे तो अपना अनुभव से प्रकट होने लायक उसकी महिमा है। समझ में आया? कोई मदद काई करे नहीं चाहिए। ये तो मदद करे नहीं, पर वो तरफ नो जो विकल्प है इसी मदद था, वो आत्मा ऐसा है नहीं, आत्मा ऐसा है नहीं, हम कहते हैं यहाँ तो। समझ में आया? आत्मन अनुभव एक गम्य महिमा, स्वभाव सन्मुख चैतन स्वरूप आनंद मूर्ति अतीन्द्रिय आनंद का रस रूप समुद्र, तो अंतर्मुख अभ्यास से अनुभव गम्य उसकी महिमा है। ऊपर दूसरा कोई लक्ष्य है, पक्ष है, कोई लक्ष्य है, पक्ष है, आधार से आश्रित है, आत्मा का अनुभव हो, आत्मा की प्राप्ति हो, ऐसा आत्मा में नहीं है। समझ में आया? है? हाँ, अंतर्मुख में बहिर्मुख में कई महिमा रही जाए तो अंतर्मुख की महिमा नहीं आवे, हम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? कहीं पर महिमा रहेगी, कहीं में राग मंद किया, ज्ञान का सूक्ष्म बहुत किया, ऐसे महत्व में शास्त्र वाचा, ऐसी कहीं पर जो महिमा बाहर के रही जाए तो अंतर्मुख में ये आत्मा अंतर अनुभव गण महिमा योगी नहीं प्राप्त होगा, एम कहते हैं। समझ में आया कि मैं शास्त्र में उपजा हूँ? समझ में आया? मेरी पक्की श्रद्धा देवगुरु शास्त्र में है, और मैं सारा आखिर जिंदगी बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरी कसाई की मनता बहुत है, वो अपेक्षा से आत्मा अनुभव गम्य है, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं। दोष क्या है? उसमें दोष ही नहीं, दोष ही नहीं। तेरे पता नहीं क्या दोष के देखने में कब आता है तो अपना दोष शरीर स्वभाव अनुगम है, तब राग आदि है जानने में आता है। बस ये बिना राग आदि है उसका ज्ञान भी यथार्थ नहीं। अरे बात भाई, हाँ जीव अधिकार है, तो जीव जीव अर्थात आत्मा, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है कि अपना अनुभव जन्म से ही उसकी महिमा है, ऐसा आत्मा ही ऐसा है, यहाँ बताना है, आत्मद्रय बताना है ना। समझ में आया? यहाँ तो कई व्यवहार पहले हो तो उसका है, राज की मनता करे वैसा है, शुभ उपयोग शुभ उपयोग शुभ उपयोग दौड़े बढ़ जाए, शुभ उपयोग हो तो आत्मा का भान हो। आई तो कैसे ही आत्मा की महिमा ही नहीं, कि महिमा में हना ही जाता है, महिमा उसकी आ गई। अंतरंग में अभ्यास करे भगवान आत्मा, आनंद ने आखा आनंद का गोवा है, ज्ञान का सारा चैतन बिंब है, चैतन बिंब है, इसका अंतर्मुख अभ्यास करे तो आत्मा अपने अनुभव से ही, आत्मा अपने अनुभव से ही ऐसा शुद्ध पड़ा है? समझ में आया?
आत्मा अपना अनुभव से ही जानने योग्य, जिसकी प्रगट महिमा है, ऐसा अनुभव गोचर, ऐसे अनुभव गम्य, बस अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। हाँ तो नहीं प्रजा ने समाज ने એવું લાગે ત્યારે હવે અમે આ વ્યવહાર કરીએ પણ ક્યાં તેરા વ્યવહાર હજી સુનતો સही। निश्चय का भान बिना राग को व्यवहार कहे कौन? समझ में आया? राग तो अंधा है, तो अनादि तो मनती और अनादि से करते आए हैं, अनादि से करते आए हैं। वो राग और बंध वे से अबंध स्वरूप अपना स्वभाव अवस्पष्ट है, वो सिद्ध करते हैं कि अवस्पष्ट स्वभाव ये अनुभव उसकी महिमा से प्रकट होता है, ऐसी उसकी महिमा है। समझ में आया? वितराग मार्ग અત્યારે આખો રાગ ने अज्ञान मार्ग ने वितराग मार्ग माना है। समझ में आया? धमाधम पूजा भक्ति यात्रा उपदेश दया दान व्रत खाना पीना लेना ऐसी क्रिया कांड, उसमें सारा वितराग धर्म माना है। ये है नहीं एम कहते हैं। समझ में आया? वो राग होता है कब? जब राग से यानी पर से भिन्न अनुभव जन्य आत्मा, ऐसी उसकी अनुभव महिमा है, ऐसा भान हुआ। राग आता है बीच में पूर्ण न हो तो वो राग को व्यवहार कहते हैं, अस्थायी पर कहते हैं। समझ में आया? ऐसा है भगवान आत्मा निश्चल है अर्थात शाश्वत है अर्थात नित्य है। कर्म कलंक कर्दम से रहित, कर्म का कादव से भगवान चैतन ज्योत निराला चैतन तर्त है। राग विकल्प अने शरीर कर्म उससे निराला चैतन बिन ध्रुव स्वभाव निराला, ऐसा स्वयं स्तुति करने योग, अपने स्तवन करने योग, गुणग्राम करने योग, ऐसा देव तेरे आत्मा तेरा विराजमान है। स्तुति करने योग तू है एम कहते हैं। भगवान ने परमात्मा ने बड़ी स्तुति करने योग है, वो तो विकल्प न व्यवहार है। देखो अमृतचंद्राचार कुंकुंदाचार श्लोक ना स्पष्टीकरण ने टीका में ऐसा बनाया। टीका का ही खड़त है। स्वयं स्तुति, देखो स्वयं स्तुति करने योग, अपना शुद्ध चैतन उसकी एकाग्रता और उसकी स्तुति, इस स्तुति स्वयं अपने करने जो लायक आत्मा है, पर की स्तुति करने लायक आत्मा है नहीं एम कहते हैं। सारी बात भाई समझ में आया सेठ? ये देव पोते देव है। रोज रास्ता बता दे तो ये रास्ता करे तो बता दे, ऐसा कहने में आता है, उसे पता लगता नहीं। ऐसा है पराधीन पामर 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 सेठ, अभी तक पामर तो स्वीकारी है। सेठ है सेठ ना बापे ने बताई એમના દીકરા હોવા બધા છે ને જોર। આ તો દાખલો છે મોટા, બાકી બધા એમ જ માન્યા है। एक प्रश्न किया था અત્યારે इतना प्रश्न चलते हैं कि आत्मा उपादान से प्रकट होता है, नीचे से प्रकट होता है, ऐसा बात अपना बाप दादा तो नहीं जानते थे। ऐसा प्रश्न हुआ तो अपना बाप दादा को धर्म होता था कि नहीं, भगवान का दर्शन करने के जाते थे, ऐसा प्रश्न हुआ पाना में। શું કહેવાય? ચાપા में प्रश्न हुआ
तो प्रश्न उत्तर देना मिला। अपना बाप दादा भगवान थे तो जानते थे कि नहीं, तो उसकी भक्ति करते धर्म होता था। उनमें ही धर्म नहोता है कने भान न है मारा हवा नवा जेठी मोटा न्याय है भान नहोતું कहीं ने आया ત્યારે કઈ મસ્કરી કરે અંદર થી અંદર થતી તેને આવું ધર્મ લોક લોક કરते ऐसा होता था। यहाँ तो जयपुर में बड़ी खानदान घर मोटू घर હોય તો કઈ નહીં। મહેન્દ્ર ભાઈ હોળી અહીં પિતાજી સાહેબ તમે આવો તો સમ સુનો તો સારો એમ કઈ માનો પહેલે તો અંદર થી તેના એમના બાપે ક્યાંથી સાંભળ્યું હોય તેથી અહીં तो ये कहते हैं सुना सुना दूसरी चीज है। परंपरा जो मानी है कि मैं ऐसे प्रकट में राग से पुण्य से निमित्त से व्यवहार से, तो आत्मा ऐसा है नहीं। भगवान कहते हैं आत्मा ऐसा है, जीव तत्व कहने में आता है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देश 100 इंद्रनी उपस्थिति में समवस्त्रण में दिव्य ध्वनि द्वारा फरमाते थे, वो कुंकुंदाचार्य फरमाते हैं। समझ में आया? दिगंबर मुनि संत भगवान पासे गए थे, सिमंदर प्रभु पास है। आ मुनि 2000 वर्ष पहले 8 दिन रहे थे, यहाँ से आकर बनाया है। समझ में आया? कहते हैं भगवान कर्म कलंक कर्दम से रहित, जैसे जौ कादव का मैल से रहित को जल कहने में आता है। ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य जौ ज्ञानानंद आनंद अतीन्द्रिय स्वरूप, वो कादव कर्म ने राग, उससे भिन्न भगवान अपना देव अपने योग स्तुति करने लायक आत्मा है। अर्थात अपना स्वभाव सन्मुख होकर एकाग्र होने लायक वो आत्मा है। समझ में आया? अरे बात भाई, आ तो वितराग मार्ग से बापू सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ, ये ऐसा मार्ग 3 काल में दूसरे होता नहीं। 3 काल में जब सर्वज्ञ जैन परमेश्वर शिवाय कोई ठिकाने मार्ग होता नहीं। समझ में आया? स्वयं स्तुति करने भाषा तो जो है स्वयं है ना, समझो है ना। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। भगवान शुद्ध चैतन्य, उसका सन्मुख होकर उसकी स्तुति करना, अर्थ उसका सन्मुख होना, वो स्तुति करने लायक भगवान देव है। जिसकी सन्मुख होना वही देव स्तुति करने लायक, पर से विमुख होना है। समझ में आया? भावार्थ देव विराजमान, देखो देव पोते देव है। देव नो देव, तू देव छो पोते के। समझ में आया? बीड़ी भी ने हले नहीं, तमाकू भी ने हले नहीं, दवा भी ने हले नहीं, चा हवार में चा भी ने हले नहीं। ने के कहा आत्मा ऐसा हनीचंद जी बराबर तल लगे बराबर नाको अंदर चा बराबर ऐसी बराबर सुनने जाए तो मगज तर रहे। ने नो पीने आवे तो झोला आवे बराबर શું કહેવાય? સુરતી ને શું કે સુસ્તી થઈ ભાઈ, સુસ્તી છે। એ સુસ્તી તારી ચાનો પેલો બધું સુસ્તી ઉડાડતો હોય છે। હે દેખ ધૂળ માં દેખાતું મારો મૂર્ખ માને છે। ઈ તો દેવ અહીં દેવ હોય તો ને આમ હોય તો મૂર્ખ છે। આ સ્વરૂપની કિંમત કરે તો દેવ છે, પરની કિંમત કરે તો મૂર્ખ છે, એમ कहते हैं। समझ में आया? क्या भाव, કેટલા ભાવ। आज रस्ते में आता था ना दशरथ जी, एक काचीड़ो इतना दौड़ कर हमें आए, इतना 2 हाथ दूर काचीड़ो दौड़ कर आम जाता थोड़ी दूर, क्या माथे बस तड़फड़िया ही नहीं।
माथा भूखो हाँ हम यहाँ बेचारा आपसे पाया तक नहीं नौता कैसा नो काकड़ी काचीड़ा कहते ना काचीड़ा कहते इतना दौड़ता नजरे पे जाओ गाय से अरे गाय से क्या कहूँ बस सही तो अंदर थोड़ो अंतर तो गिरो अंदर वच में पैदा रही गया बीजू पैडू बीजो अवतार तरफड़वा वक्त न मिले ऐसा तरफड़े ये भी नहीं क्यों मातो जो अवतार काकीड़ा नी कान कौन मांडे की तो काकीड़ा कहते क्या कहते तुम्हारे अच्छा ठीक है डोलन डोलन कहते गिर एक सेकंड ना संग भाग में तो दूसरा भाव પડદા બંધ થઈ ગયો એક ભાવ બીજો પડદો ભાઈ આવા આનંદ ભાવ કર્યા પ્રભુ કીધવાનું काकीड़ा कहानी कहानी सुनते कौन रोते हैं उसकी पीछे है रोने वाला कोई नहीं तो हमारा बापू मरी गया हमारा दीकरी मरी गया तारो बाप अपन के हाँ हाँ ये चैतन्य भगवान अपना अंतर स्वरूप की कीमत करने लायक हो स्तुति करने लायक हो अनुभव करने लायक हो तो ये आत्मा है ऐसी स्तुति करने लायक का जब भान हो तो अपना आत्मा से भिन्न की स्तुति अपने से अधिक करने में नहीं आती सबकी कीमत घट जाती है समझ में आया चैतन्य की कीमत में पुण्य पाप का परिणाम और उसका फल ने संयोग सबकी कीमत बढ़ जाती है पर की जब लग कीमत अधिक पने है तब लग अपनी कीमत आती नहीं वो शब्द शास्त्रकार ऐसा कहा नान सहावं अधियं मुणदी आदम एक तरीका था जो इंद्रियम जीणिका नान सहावं अधियं मुणदी आदम ऐसा कहा भगवान आत्मा ने ज्ञानानंद स्वभाव पर से भिन्न अनुभव करे कीमत करे उड़ी जाएगी तब सब कीमत महिमा उड़ी जाएगी तेरा शुभ भाव होने अंदर में महिमा उड़ जाएगी तो शुभ भाव से बंधन पड़ा महिमा उड़ जाएगी उसके फल मिला महिमा उड़ जाएगी सब तुच्छ हो जाएगा समझ में आया सारा इंद्र का इंद्रासन अपना स्वभाव की दृष्टि की महिमा में तुच्छ होता है जब लग पर की महिमा अतिशय विशेषता भासती है तब लग अपनी महिमा का खून करते हैं अपना स्वभाव की महिमा अधिक लगती तो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा उसकी पर्याय में ज्ञान का सूक्ष्म विशेष हो देव गुरु शास्त्री श्रद्धा का राग हो और राग की मनता का क्रियाचरण हो उससे आत्मा प्रकट हो ऐसा आत्मा ही नहीं समझ में आया ये तो अपना अनुभव गम्य एक स्वभाव से अनुभव गम्य आत्मा जिसकी महिमा प्रकट है शोधनाई की दृष्टि से देखा जाए भावार्थ सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विद्यमान है स्वयं हयाती मौजूदगी धराते हैं भगवान आत्मा चैतन्य अरूपी पर महान पदार्थ है कि नहीं अरूपी महान महात्मा 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 समझ में आया ये तो न क्यों इतना नितना शब्द वाले एक नितन था नित व्याख्या तो समझ में आया अविनाशी आत्मांतरंग में स्वयं विराजमान है प्राणी देखो जो पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है राग में ढूंढता है निमित्त में ढूंढता है ज्ञान का परलक्षी सूक्ष्म में आत्मा को ढूंढता उसकी महिमा गाकर उसमें ढूंढता है जो अमृत नहीं पर्याय बुद्धि अंश बुद्धि राग बुद्धि विकल्प बुद्धि एक अंश ना प्रगट में महिमावंत बुद्धि बहिर ढूंढते हैं उसकी महिमा बाहर में आती है वो उसे बाद वह महाज्ञान है
जहाँ है ત્યાં महिमा आती नहीं, जहाँ नहीं है ત્યાં महिमा आती है। कोई अनादि का महान अज्ञान है। समझ में आया? अब शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति। क्या कहते हैं देखो, शुद्ध नहीं नो विषय जो आत्मा अबध स्पष्ट शुद्ध ध्रुव चैतन कंद वो आत्मा नो अनुभव ये ज्ञान नो अनुभव है। क्या कहते हैं सुनो कि आत्मा का अनुभव ये ज्ञान का अनुभव है। कोई ज्ञान शास्त्र का पठना बहुत वो कहीं ज्ञान का अनुभव नहीं। हाँ 15वीं गाथा में ये कहेगा उसका उपगात है जो शुद्ध नहीं अथवा शुद्ध नहीं विषय लीलो आत्मा शुद्ध ज्ञायक उसका अनुभव वही ज्ञान की अनुभूति। ज्ञान क्या? ज्ञान शब्द आत्मा का अनुभव वही ज्ञान का अनुभव है कि आत्मा का अनुभव और ज्ञान का अनुभव दूसरा है ऐसा नहीं, नाम भेद है। आत्मा का अनुभव दूसरा और शास्त्र का ज्ञान का बहुत सूक्ष्म का अनुभव दूसरा, ये दो की एक ऐसा नहीं। समझ में आया? वो माँ के लिया है 15वीं। तो दर्शन प्रदान का सन 15वीं ज्ञान प्रदान। ज्ञान शब्द शुद्ध ज्ञान से आत्मा का अनुभव करना भाव, कोई अनुभूति ज्ञान की अनुभूति। आत्मा का अनुभव कोई ज्ञान का अनुभव, वो ज्ञान का अनुभव दूसरी चीज का उससे रहित अनुभव, वो ज्ञान का अनुभव नहीं। इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के अर्थ रूप गाय कहते हैं। आत्मनिरेप्य निष्प्रकम्पम् एकोऽस्ति नित्यमवबोधगणः समन्ता। इस प्रकार जो पूर्व कथित 14वीं गाथा में कहा हो शुद्ध नहीं स्वरूप आत्मा, देखो यहाँ इसमें कह दिया शुद्ध आत्मानुभूति शुद्ध नहीं आत्मा एम કહ્યું ને પાછું અભેદ કરી દીધું માથે એમ કે શુદ્ધ નહીં નો વિષય ને એમ કરી દીધું। પણ આ તો શુદ્ધ નહીં સ્વરૂપ જ ભગવાન जो 14वीं में कहा हो पूर्वे कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा सुनो कि शुद्ध नए अभेद अबध स्पष्ट अभेद स्वरूप वो आत्मा उसका अनुभव वही वास्तव में ज्ञान का अनुभव है। ये ज्ञान की अनुभूति है। आई बताना है कि बारह आदि का ज्ञान वो कहीं ज्ञान नहीं। समझ में आया? वो टीका में लिखूं चाहना टीका में लिखूं कोई એ માને કારણ છે ને કે આત્માનો અનુભવ જ્ઞાનનો આંતર અનુભવ એ જ્ઞાન અનુભવ। कोई कहे कि प्रसंग में कि बारंग का ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है कि नहीं, बारंग का ज्ञान को तो परलक्षी ज्ञान अपूर्व लब्धि नहीं। समझ में आया? वो कारण है ज्ञान ज्ञान की अनुभूति का है न वो कारण नहीं क्योंकि ये प्रसंग में और संशय होता है कि कोई जानेगा कि द्वादशांगांग कुछ अपूर्व लब्धि है। आचारंग सुगड़ांग छाणांग का सूक्ष्म हुआ ज्ञान का एटला नदी ना पूर्णी पेटे सूक्ष्म ये अपूर्व लब्धि है। कोई को जानने में आए तो उसके प्रति समाधान के द्वादशांग ज्ञान विकल्प है। ये अपूर्व बात नहीं। अपना अनुभव ज्ञान का अनुभव हुआ वो ज्ञानानुभूति अपूर्व है। वो कलष्टिका में है क्योंकि ज्ञानानुभूति कहा न ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति। आत्मानु अनुभव शुद्ध ध्रुव का अनुभव वही ज्ञान अनुभव। सूक्ष्म ज्ञान हुआ वो ज्ञान का इनके बहुत सूक्ष्म हुआ बहुत विकास हुआ बारंग का विकास हुआ तो अपूर्व लब्धि है ना। कौन कहते उसको? आत्मा का अंतर ज्ञानानुभूति आत्मा आनंद स्वरूप का अनुभव कोई ज्ञान का अनुभव उसमें बारंग का अनुभव अथवा विकास अपूर्व है ऐसा है नहीं।
समझ में आया? आई तो कहते हैं कि बारंग का सूक्ष्म का भी अधिकपना जिसको रह जाए, जो को सम्यक दृष्टि को ही बारंग का ज्ञान होता है। समझ में आया? दूसरा को होता तो पण बारंग का ज्ञान उसकी अधिकता नहीं, उसकी महिमा है होती नहीं। समझ में आया? तो आ गया ना, विज्ञान घन में आ गया नहीं अपने ऊपर करता कर्म, विज्ञान घन हुआ, ज्ञान चैतन्य में एकाग्र हुआ, बस वही विज्ञान घन। विकास थोड़ा हो, अरे ज्ञान का जवाब देते न आवड़े, प्रश्न उत्तर न आवड़े, समझाता न आवड़े, कुछ न हो, तो अपना आत्मा ज्ञानानुभूति का अनुभव है, कोई ज्ञान की अनुभूति उसको कहने में आता है। समझ में आया? बीजा हूँ काम है, बीजो जैसे क्या है ना थी, उसके दूसरे से दूसरा समझते ही नहीं। अरे बात भाई, समझाने में विकल्प है, उससे भी आत्मा को क्या लाभ? विकल्प है, उससे पर को क्या लाभ? पर को कोई लाभ नहीं, वो तो पर अपना पुरुषार्थ से काम करते हैं, तो वाणी को निमित्त कहने में तो ऐसी बात है प्रभु। आ तो वितराग मार्ग ऐसी कोई चीज है, लोगों को एकांत एकांत ऐसे ले जाए। सम्यक एकांत का नाम ही अनेकांत स्वरूप है। कोई जानेगा आत्मानुभवी मोक्ष मार्ग है, आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, ज्ञानानुभूति मोक्ष मार्ग है। आत्मा आखा ज्ञान स्वरूप है सारा, ऐसे लेकर ज्ञानानुभूति का आत्मानुभव ये मोक्ष मार्ग है, राग व्यवहार नहीं। और वो ज्ञानानुभूति वही आत्मानुभूति है, और वो आत्मानुभूति वो ज्ञानानुभूति वही मोक्ष मार्ग है। कोई मार्ग का ज्ञान वो मोक्ष मार्ग है, परमार्थ है नहीं। अरे बात राम सब जी। हाँ, कोई जानेगा कि दार्शन वो बराबर कारण है, मुझे हमारा मर्मी है। यहाँ अनुभूति ज्ञान की अनुभूति कहना है ना, ज्ञान आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव ज्ञान भले न हो, समझे, पर व्यवहार ज्ञान है बारंग का, वास्तविक ज्ञानानुभूति नहीं। भगवान आत्मा चैतन्य बिंब प्रभु, उसका अंतर सन्मुख होकर अनुभव करना, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न कोई मोक्ष मार्ग। तो दर्शन का विषय पहले कहा 14वीं में, तो 15वीं में कहना है, उसका उद्घाट करते हैं कि भाई आत्मानुभूति कहो कि ज्ञानानुभूति कहो, वो दो में फिर है नहीं। तो ज्ञानानुभूति कहो कि आत्मानुभूति कहो, पर ज्ञानानुभूति में ऐसा नहीं आना चाहिए कि बारंग का सूक्ष्म हुआ ज्ञानानुभूति है। में आया बे का ही न था, एक ज अनुभूति मोक्ष मार्ग है। बारंग नो सूक्ष्म देख बीच में वैभव वैभव, मुक्ति का मार्ग हो नहीं। अंतर में शुद्ध चैतन्य में एकाग्रता होना वही मुक्ति का मार्ग है, अनुभूति। कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कुछ अपूर्व लब्धि है, बहुत पढ़ा लिखा बार अंग भया तो हो, उसके प्रति समाधान के बार अंग है, विकल्प है। उसमें भी ऐसा कहा है, देखो बारंग में भी ऐसा कहा है, शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग एम कहा है, एम कहा है, बारंग में एम कहा है, भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति का अनुभव कर, एम बारंग में कहा है। समझ में आया? बारंग में ऐसा नहीं कहा है कि व्यवहार तो मुक्ति का मार्ग, ऐसा बारंग में नहीं कहा है।
हमारा बारंगना ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग ऐसा नहीं कहा है, बारंग में हम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं देखो, समझ में आया? बारंग कोई अपूर्व लब्धि नहीं, सम्यक दृष्टि कोई होता है बारंग का ज्ञान, सत्ता ये अनुभूति के अपेक्षा अपूर्व नहीं। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? भगवान चैतन्य स्वरूप सारा आनंद का गांगड़ा गांठड़ा गांठड़ी उसमें एकाकार होकर आत्मा का अनुभव, वही ज्ञानानुभूति है। वही ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति कोई दूसरी चीज है। ज्ञानानुभूति में ज्ञान की विशेषता हो गई तो ज्ञानानुभूति है, ज्ञान की विशेषता सूक्ष्म में हो तो ज्ञानानुभूति है, ऐसा नहीं है। अरे भगवान, हाँ, तेरा ज्ञान की अंतर महिमा की बात करते हैं। हाँ, समझ में आया? ये भगवान चैतन्य प्रभु उसको अंदर स्पर्श करके अनुभव करे, बस वही एक मोक्ष मार्ग है। और वो उसको ही ज्ञानानुभूति कहते हैं। आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव, राग रहित पर रहित का अनुभव मोक्ष मार्ग, उसको ज्ञानानुभूति कहते हैं। वो ज्ञानानुभूति मोक्ष मार्ग बाहर का अंग है, उसकी अधिकता हो गई तो यहाँ अनुभव में विशेष हुआ, ऐसा है नहीं। समझ में आया? समझ भाई, સમજાય છે કે નહીં? એમાં જોવું ઓલા કલસ્ટિકમ આવ્યું છે, કલસ્ટિકમ ના ચાલજો, उसमें भी ऐसा कहा है। अरे मारे तुम राशिदास से कहूं ने कि पांडे राज मल जैन धर्मी समय सार नाटक के मर्म खुला है। आत्मानुभूति એટલે જ્ઞાનાનુભૂતિ, જ્ઞાનાનુભૂતિ એટલે બારંગ का ज्ञानो ज्ञानानुभूति नहीं। बारंग का ज्ञान व्यवहार जो हो उसमें भी ऐसा कहा है कि आत्मा का अनुभव ज्ञानानुभूति एक ही मोक्ष का मार्ग है। द्वादश संघ में ऐसा कहा है कि हमारा ज्ञान कोई मोक्ष का मार्ग नहीं, और शुभराग हमारा तरफ से उठे वो भी मोक्ष का मार्ग नहीं। द्वादश संघ में ऐसा कहा है, बारंग में भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर परमात्मा देवाधिदेव, बारंग में ऐसा फरमाया है भगवान शुद्ध चैतन्य प्रभु। ये मंडूक 1.5 का ज्ञानानुभूति करते हैं, 9 तत्व का नाम भी ना आवड़े। है ज्ञानानुभूति मोक्ष मार्ग है, बताता है यहाँ। हो शब्द के साथ क्या संबंध है? उगाड़ हो तो क्या संबंध है उसके साथ? क्या एम कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? उसमें भी ऐसा कहा है शुद्धात्म मोती मोक्ष मार्ग है। इसलिए शुद्धात्मानुभूति के होने पर शास्त्र पढ़ने की कुछ अटक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है उसका। इसने पढ़ना आ गया सब सार, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ठीक क्या है? हाँ करक कह नहीं, काढ़ी नाखवा फेरफार है, काढ़ी नाखी तू अमल ने आत्मा निकली जाएगा। हरा हाथों वस्तु की स्थिति कहते हैं। शुद्धात्मा नहीं होने पर शास्त्र पढ़ने की वो श्लोक का अर्थ है ना, कलश में। कलश तो ले गए तुम, वांचे थे, वांचता नहीं हो, वांचे का भगत क्या मिले? कोई वांचे थे कि नहीं घर में डालते जी कोई दांत काटी जाए। ત્યારે હંગરી રાખવા, પૈસા હંગરી રાખ્યા, એમાં હંગરી રાખવા પુસ્તક। आना खोलकर वांचना, आप समझ सकते नहीं, वहां आवे तो हमारा अर्थ तो उसका हुआ, आपने तो दूसरा समझते थे, तो मिलान हो तो कहीं महिमा आवे। અમરચંદાઈ નથી વાંચીને આવે કરી થયો। હા ભાઈ, प्रभु तारा मार्ग से अलौकिक है।
એમાં પરની અપેક્ષા રાગાદि ઉકારાદિની ये कई मोक्ष मार्ग है कहते। द्वादशंग में भगवान ने 12 शुद्ध केवड़ी का ज्ञान में भी ऐसा कहा। समझ में आया? आई 12 का सार और 12 में कहा भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य ज्योत, उसका अनुभव, ज्ञान की अनुभूति सूक्ष्म भले पर जानने का थोड़ा हो, पर अपना अनुभव ज्ञान का करते हैं, वही मोक्ष मार्गी है। समझ में आया? तो कोई आत्मा का अनुभव बिना ज्ञान का सूक्ष्म में अधिक मान ले, उसको तो 12 होता नहीं, पर 9 पूर्व में 11 हो तो मान ले कि अपने बहुत ज्ञान हुआ, बहुत ज्ञान हुआ। मिथ्या दृष्टि है कि महिमा सूक्ष्म भाई लक्ष्य ज्ञान की महिमा आई, एम कहते हैं। एम तो नहीं शू समझे? ज्ञान नो सूक्ष्म विशेष हो, माटे ते ज्ञान आत्मार्थी है और ज्ञान का धर्म उसको प्रगटा है, ऐसा है नहीं। ज्ञान का सूक्ष्म थोड़ा हो और अनुभूति है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। अल्पकाल में केवल ज्ञान आएगा। आ तो हजी जेम पैसानी महिमा, बायड़ी छोकरानी महिमा, ऐसे यहाँ सूक्ष्म की महिमा उड़ा देते हैं, वर्ल की सूक्ष्म महिमा उड़ा देते हैं। समझ में आया? है उड़ा देते हैं। ये शास्त्र में अभ्यास करे तो करे, ये तो नहीं करे तो क्या करे, आवे जुदी बात है, पर उससे आत्मा का अनुभव ने मोक्ष मार्ग है, ये बात है नहीं। શું છે? ઓળખવા नहीं यार। हमारा पंचो बपोर क्या होते हैं, सुना से सुनो कहीं कल जाएगा थोड़ा जी तो हम जानूंगा बराबर पंचो तो मैं तो गाथा ऊंची है, गाथा ऊंची बड़ी पंचोते छोटे बहुत सारी बराबर 4 गाथा 5 गाथा तो ऐसी आएगी। समझ में आया? पूर्व कथित शुद्ध नहीं स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान है। वजन ये देना है, आत्मानुभूति सिद्धात्मिका वा ज्ञानानुभूतियं किल्लयति बुद्ध्या। ये तो आत्मा का अंतर अनुभव वही ज्ञान अनुभव है कि ज्ञान की अनुभूति कहा माटी को सूक्ष्म ज्ञान की महिमा कराते हैं, ऐसा है नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके देखो, यह जानकर और आत्मनम आत्मनि, आत्मा में आत्मा को, आत्मा में आनंद कंद शुद्ध में आत्मा को निर्विकल्प दशा को स्थिर करके स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, सदा सर्व आका पूर्ण एक ज्ञान घन आत्मा है। इस प्रकार अनुभवना, देखना करता अनुभवना, ऐसा अंतर में एक ज्ञान घन चैतन्य स्वरूप, चैतन्य सूर्य ज्ञान घन विज्ञान घन है, उसका अनुभवना, उसका नाम ही आत्मा की अनुभूति कहते हैं, उसको नाम ज्ञान अनुभूति कहते हैं। समझ में आया? समझाऊं नहीं संजय भाई? अरे बोला व्याख्यान व्याख्यान करता झपट बोलता हा 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 हा, अरे व्याख्यानिक हा 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 हा, व्याख्यान करता न आवड़े એટલે પછી આત્માની અનુભૂતિ હોતી એ નહીં,
व्याख्यान करता है तो दूसरी चीज है, विकल्प है, वाणी की चीज लीला है, आत्मा की क्या लीला उसमें आई, समझ में आया? अरे लाख 5-10 लाख आवे उनमें हाथમાં में क्या 2 લાખ માણસો ને 2.5 લાખ 3 લાખ આપતા જવાહરલાલ જાઓ હતી. જવાહરલાલ શું સમજવા જેવું હતું, પર લોકો માનતા હતા કે નહીં સમજવા જેવું હતું. લોકો તો બધા ગાઢરા ઘેટા ભેગા થાય, ઘેટા સમજે ને, ભેડા ભેડ ભેડ શું કે भेड़ी भेड़ कहते हैं, चले उसमें क्या है 5-5 लाख 2-2 लाख. गांधी जी ने व्याख्यान भाषा में कहते हैं 2-2 लाख. हाँ तुम्हारे सुनते आजाद मैदान आपने व्याख्यान करता है 2-2 लाख में. लाल बहादुर आया ત્યારે હમણાં આવ્યા કે મજદૂરી બી પહેલા 2 લાખ માં એમાં શું થયું પણ એવું उसमें क्या અને बोलता આવડ્યું उसमें क्या. हाँ तो झूठी लुकित लाइन है, पर शास्त्र का पढ़कर बोलता आया उसमें क्या, समझ में आया? नहीं तो कहते हैं कोई को आत्मा का अनुभव से बाह्य का सूक्ष्म की महिमा जिसको लगती है उसको आत्मा का अनुभूति की महिमा है ही नहीं, अंदर में उसकी महिमा है नहीं, वो तो बाहर की महिमा गाते हैं. समझ में आया? अपने आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके बस वो अनुभूति हो आत्मा, वो बारंग का ज्ञान में कहा हुआ भाव सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा इस प्रकार देखना चाहिए. पहले देखो, पहले सम्यक दर्शन को मुख्य करके कहा था 14वीं में, अब ज्ञान को मुक्त करके कहते हैं. बस बात तो एक ही है. सम्यक दर्शन मुक्त कर 14वीं गाथा में कहा, और ज्ञान को मुक्त कहते हैं शुद्ध नहीं के विषय आत्मा की अनुभूति सम्यक ज्ञान. ये 15वीं गाथा में कहेगा. ये अर्थ रूप का था. लो जो पसदी अपानम अबद्ध पुथम अविशेषम अपदेशंतमजम पसदी जीण शासनम सबम. જેને આત્મા આવો અનુભવ્યો એને સારા જૈન શાસન દેખ્યું કે લે સારા જૈન શાસન દેખા. સમજ में आया? વસંતી પદ્ધતિ મૂળ માર્ગ ને સત કરે એવી રીત કુંકુનાચારની. અણબદ્ધ સ્પષ્ટ अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जुंडाव जिन शासन सकल देखे हो. पाठ में देखो, पहला पाठ लिया हो अर्थ, कारण के अर्थ में द्रव्य सूत्र नहीं आएगा, टीका में टेकला भाव सूत्र आएगा. अनव्यास लो, जो पुरुष आत्मा को अबद्ध स्पष्ट 14 में कहा था वही शब्द है. अनन्य आकृति का अनेरा प्रकार नहीं, अविशेष तथा उपलक्षण से नियत ने असंयुक्त ले लेना. बड़ी चर्चा हुई थी आगाथा में. इनमें 3 बोल है तो कुछ विशेषता है, फलाणु है, फलाणु ऐसे चलता. विशेषता कुछ नहीं, वो तो दूसरा उपदेश संतक शब्द आया है तो 2 बोल संकेत दिया है, 5 बोल है. 14वां जैसा कहा है ऐसा 5 टीका में है. अमरचंद्राचार्य देखा टीका में आएगा, देखो अमरचंद्र टीका में है. भगवान आत्मा वो दर्शन प्रधान से कहा था, कर्म का संबंध बिना का, आकृति द्रव्य की व्यंजन पर्याय अनेक से रहित, अर्थ पर्याय की हीनता अधिक से रहित, गुण भेद से रहित सामान्य और आकुलता से रहित अनाकुलता. ऐसा आत्मा की अनुभूति को सम्यक दर्शन कहा था.
कोई ऐसे पांच देखता है, इस सर्वजन शासन को देखता है। लो समझ में आया? जो जिन शासन बाह्य द्रव्य सूत्र ने अभ्यंतर ज्ञान स्वरूप भाव सूत्र वाला है, जिन शासन बाह्य सूत्र द्रव्य उसमें भी ऐसा कहा है, द्रव्य सूत्र में ऐसा कहा है। भाव सूत्र तो जो अनुभव है वो भाव सूत्र है। क्या कहते हैं वो शब्द मुखर उपदेश है, नीचे आपने कहूं है उपदेश सूत्र मजम द्रव्य सूत्र शांत ज्ञान रूपी भाव सूत्र। द्रव्य सूत्र में भी वो कहा है, भगवान की वाणी में आया ना बारंग में, बारंग में द्रव्य सूत्र में भी वो कहा है कि तेरा अनुभव हो आत्मानुभूति हो मोक्ष मार्ग ने ज्ञान अनुभूति, अनुभूति हो भाव सूत्र हो जैन शासन प्रत्यक्ष है। क्या कहा कि शास्त्र जो द्रव्य सूत्र है उसमें आत्मा की अनुभूति ज्ञानानुभूति उसको अनुभव कहा, मोक्ष मार्ग कहा। इस द्रव्य सूत्र में निमित्त में कथन भी ऐसा अंदर में आया है, ऐसा वाच प्रगटिया उसको भाव जन शासन कहते हैं। वो द्रव्य सूत्र क्या मोटो है आई तो कह व्यवहार द्रव्य सूत्र जो आया उसमें भी कहा क्या कि जिन शासन अनुभूति आत्मा की करना, ऐसा द्रव्य सूत्र में कहा। वो जो अनुभूति आ गई वो टीका में आई तो बराबर है, बराबर मेल दिया है। भारी टीका मर्म टीका करी है। वर्तमान अपने अभिमान आगे, दूसरा पहले पंडित का जो मर्म है उसको महिमा आती नहीं। समझ में आया? पहले से ले लिया उसने बारंग के नहीं वो यहाँ कर बारंग में ये कहा, एम आई उपदेश शब्द में बारंग में ये कहा, कथन में वो आया है। अंतर अखंड अवस्पष्ट का अनुभव ज्ञानानुभूति उसने सारा जैन शासन भाव सुख प्रज्ञा, भाव सुख से वो जाना, वो भाव सुख जैन शासन है। समझ में आया? जैन शासन को द्रव्य नहीं हो, वो द्रव्य तो ऐसा देखा अपन देखिए भी जो भाव शुद्ध ज्ञान वो जैन शासन है। भाव शुद्ध ज्ञान वितरागी ज्ञान हुआ एम कहते हैं। द्रव्य शुद्ध ज्ञान में ऐसा कहा था कि तुम्हारा आत्मा पूर्णानंद अखंड अभेद, उसका अनुभव करो। ये अनुभव हुआ, भाव शुद्ध हुआ, वो जैन शासन है। समझ में आया? और द्रव्य सूत्र में वो ही जैन शासन का कथन है। देखो कोई कहे कि जैन शासन में करणान युग में दूसरा कथन है, करणान युग में दूसरा है, द्रव्यान युग में दूसरा है, कथन युग में तो ऐसा है नहीं। द्रव्य शुद्ध चारण योग में ऐसा कहा है, भगवान आत्मा उसका सन्मुख होकर अनुभव करो। मोक्ष मार्ग बारंग में चारण युग में वो कहने में आया है। बारंग में दूसरा अनुयोग रह जाता है कोई? समझ में आया? अभी कहते हैं ना भाई पहले प्रथमानुयोग में बहुत ऐसा है, भाई हेमा ऐसा है। प्रथमा उपदेश संतंग वितराग की जो बारंग की वाणी आई, देव ध्वनि में ऐसा आया, त्रिलोकनाथ परमेश्वर। समझ में आया? उपदेश कथन द्रव्योद वितराग की वाणी ऐसी आई और उसकी रचना शास्त्र की हुई बंदरे कि बारंग में ऐसा कहा है, अनुभव आत्मा अत्युत्तर स्वरूप राग से रही, भेद से रही, स्वभाव का अनुभव चैतन्य मूर्ति, उसकी अनुभूति करो। उसका नाम भाव सूत, उसका नाम भाव जैन शासन है। एक ऐसा भाव जैन शासन का कथन द्रव्य सूत्र में वो कथन आया है। चाहे जितनी वाणी हो द्रव्य सूत्र की, कथा की, करणान योग की, समझ में आया? करणान योग की, पर उसमें आया है। चाहे सो शास्त्र हो,
उसमें से आ निकालना चाहिए कि कोई पण शब्द में, शास्त्र का शब्द में अनुभूति करना वो ही उसमें आया है। क्या कोई कहा हो कि भाई राग है क्या करना, पर वो राग समझाया है तो राग से हटकर अनुभूति करना वो માટે राग समझाया है। कोई पण सूत्र, कोई पण गाथा, कोई पण शास्त्र, कोई पण वार्ता, समझ में आया? उसमें ये कहा, भगवान कहते हैं कुंकुंदाचार, द्रव सूत में, चारे अनुयोग में, दीव ध्वनि की, वाणी की रचना में, वाणी में, समझ में आया? भगवान आत्मा उसका अनुभव करो, वही मोक्ष मार्ग है, वो एक ही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा वाणी में पे आया है। देखो भाई कोई कहता नहीं टोटल मोक्ष मार्ग दो बता ना पाड़ते झूठा है, पण आ 12 एक ज मोक्ष मार्ग भाई। आ शू कहता, क्या कहते हैं? हाँ, अरे भगवान बापू तने हजी બહારની વાત આવી જ્યાં અંતરની આવે એને તને ગોઠતી નથી, રૂચતી નથી, ત્યાં અંદર જવા નહીં પહોંચી શકાય। આવા અવતાર કરી મરી ગયો મારો શાસ્ત્રના બાને થાત ઉથાત કરી ખોવાઈ ગયો। ખોવાઈ ગયા क्या कहते हैं? भोग दिया आत्मा को। समझ में आया? खो दिया। 15वीं गाथा में भगवान कुंकुंदाचार का श्रीमुख है, ऐसी वाणी आई कि द्रव्य शुद्ध है, हम जो शुद्ध कहते हैं, भगवान ने जो शुद्ध कहा, चार अनुयोग कहा, तो उसमें ऐसा आया है 12 अंग में मूलभूत सारभूत के भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा का अनुभव करो। द्रव्य शुद्ध को छोड़ो, विकल्प छोड़ो, उसका अलग छोड़ो। समझ में आया? ये બધું રામાયણ થઈ ગયો, हो गई रामा रामड़ी। समझ में आया? लोग કેટલી રામાયણ વાંચી કે ખબર નથી કે રામે રાવણે લીધી રામડી, આ રામે તોડી ગામડી, हो गई रामा रामड़ी। કેટલામાં રામાયણ આવી ગઈ, કેટલામાં આવી ગઈ? આ લંકાએ લીધી રામડી, રામડી એટલે સીતા, રાવણે લીધી રામડી, આ રામે મારી ગામડી, हो गई रामा रामड़ी। रामा रामड़ी ભેગા થઈ ગયા પછી સીતા ये आखी रामायण में ऐसा कहना था तो बलाल जी मन भाषा पाછી એવી કહ્યું, રાવણે લીધી રામડી, ઓલા રવા રામડી એટલે સીતા, આ રામે મારી ગામડી, ઓલા લંકા તોડી, આ हो गई रामा रामड़ी, सीता आ गया राम को आया, जाओ रामायण खत्म हो गया। समझ में आया? ऐसा 12 में भगवान आत्मा की एकाग्रता करना, हो गई सारा सार का सास का सार।